Hello students, I'm Bhanu Yogi and today we are going to continue Flamingo chapter number 1. The chapter name is The Last Lesson. It is written by Alphonse Daudet. In the last lecture we talked about Little French. Now let's continue the chapter. But before the continue of chapter, please subscribe the channel and press the bell icon for the latest update. Now let's continue the chapter. Everybody looked sad. हर कोई दुखी दिखाई दे रहा था. And Hauser had brought an old primer. Hauser एक पुराना प्राइमर लेकर आता है, पुरानी बुक. Thumbed at the edges. उसने उस बुक को किनारों से अपने अंगूठों से पकड़ा हुआ था. And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और वो अपने चश्मे को पहनता है और उस ओल्ड प्राइमर को अपने घुटनों पर रखता है ताकि वो उसे खोल सके. While I was wondering about it all, जब मैं इन सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था यानी लिटिल फ्रेंच, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर. एम हेमल अपने चेयर पर चढ़ जाते हैं. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी विनम्र स्वर से विच ही हैज़ यूज टू मी, जिसका उपयोग वो मुझसे बात करने के लिए करते थे. एंड एम हेमल सेड, और एम हेमल ने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू. ये अंतिम लेसन है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन. बर्लिन से आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, कि एल्सेस और लोरेन के विद्यालयों में अब से केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. कल से नया मास्टर यानी नया टीचर आएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. ये आप लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने, ऐसा एम हेमल ने कहा. वॉट अ थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर्ड टू मी. वॉट अ थंडर क्लेप. ये जो वर्ड्स, ये जो शब्द एम हेमल ने बोले, ये एकदम थंडर क्लेप के जैसे थे फ्रेंच के लिए. ओह, द wretches that was what they had put up at the town hall. और यही सारी चीज़ों की वजह से जो टाउन हॉल था यानी कस्बे का जो हॉल था उसमें एकदम से दुख जैसा एनवायरनमेंट हो गया था. नेक्स्ट पैराग्राफ गाइज. माई लास्ट लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन. वाई, क्यों, ऐसा लिटिल फ्रेंच ने कहा. आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. मैंने बड़ी मुश्किल से लिखना सीखा था, ऐसा फ्रेंच ने कहा. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. क्या मुझे ज़्यादा नहीं सीखना चाहिए. आई मस्ट स्टॉप देयर. या मुझे यहीं पर रुकना चाहिए, ऐसा लिटिल फ्रेंच ने कहा. देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन. और मैं बहुत ज़्यादा दुखी था अपना जो उसने अपने जो लेसन थे जो याद नहीं किए थे. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, क्योंकि वो अपने लेसन्स को याद करने के बजाय बर्ड्स के जो अंडे थे उन्हें देखता था. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार पर वो स्लाइड करने के लिए जाता था. माई बुक्स दैट हैड सेम्ड सच अ नॉनसेंस अ वाइल एगो. थोड़े समय पहले जो मेरी किताबें थी वो एकदम बकवास दिखती थी, ऐसा लिटिल फ्रेंच ने कहा. सो हैवी टू कैरी, और बहुत भारी थी ले जाने के लिए. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड नाउ. इसकी जो ग्रामर और इतिहास था वो अब इसके पुराने दोस्त हो चुके थे. नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें ये नहीं छोड़ सकता था. एंड एम हेमल, और ना ही एम हेमल को. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन. यानी वो दूर जा रहे थे और अब ये उन्हें दोबारा नहीं देख सकेगा. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर. अब इस वजह से वो उनके जो रूलर, उनका जो रूलर यानी उनकी जो स्ट्रीक थी और कितने वो क्रैंकी यानी थोड़े अजीब थे, वो सब वो एम हेमल के बारे में भूल चुका था. पुअर मैन, बेचारा आदमी. इट वॉज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ. अब उनके सम्मान में, क्योंकि एम हेमल अपना लास्ट लेसन दे रहे थे, तो वो फाइन संडे क्लॉथ यानी जो संडे के दिन जो कपड़े पहने जाते उन कपड़ों में थे. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं अब समझ चुका था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि जो गांव के बूढ़े आदमी थे वो वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. वो क्यों रूम के लास्ट वाला जो एरिया था, पिछला वाला,
पीछे वाला उसमें क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब वो ज़्यादा स्कूल गए भी नहीं थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। ये जो ओल्ड पीपल थे और सब लोग थे, ये अब उस जो एम हैमल जो टीचर थे उनको उनके 40 ईयर्स यानी 40 साल की जो फेथफुल विश्वासपूर्वक सर्विस थी उसके लिए थैंक देने आए थे, धन्यवाद देने आए थे। एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री, और अपने देश के लिए सम्मान दिखाने के लिए वो आए थे। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो कि उनकी नहीं थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम, मैंने अपना नाम सुना। अब किसी ने यानी जो लिटिल फ्रेंच था उसका नाम पुकारा था। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब ये मेरी बारी थी एक्सप्लेन करने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर। अब ये पार्टिसिपल के जितने भी रूल्स थे उनको ज़ोर से और एकदम क्लियर नहीं बोल पाता था विदाउट वन मिस्टेक, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती ये उन रूल्स में जब ये बोलता था तब ये करता था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन ये अब पहले शब्द में ही सारी चीज़ें ये मिक्स कर चुका था। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा हुआ था। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर ये खड़ा हुआ था। माई हार्ट बीटिंग, और फ्रेंच का जो दिल था वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ये ऊपर देखने की साहस भी नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा लिटिल फ्रेंच के साथ हुआ। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमने पर्याप्त बुरा महसूस कर लिया है। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम हमारे आप से ही, अपने आप से ही हमेशा कहते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास कई ज़्यादा समय है। आल लर्न इट टमोरो, मैं इसे कल सीख लूँगा। ऑब्वियसली हम कई बार होता है कि हम कोई चीज़ अगर सीखनी होती है तो कई बार हम बोलते हैं कि हमारे पास कई ज़्यादा टाइम होने की वजह से हम उसे कल कर लेंगे या फिर नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे। तो इसी टाइप से यहाँ पर एम ने कहा कि पर्याप्त टाइम होने की वजह से हमने कहा था कि हम इस लेसन को कल कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो कि हम कहाँ आ चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्स, और यही एल्सेस के साथ एक बड़ी परेशानी थी। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टमोरो, और इसी तरीके से सोच रहे थे कि कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, अब ये जो साथी हैं तुम्हारे, इनके पास अधिकार है कुछ कहने का तुम्हें। हाउ इज़ इट, ये कैसे है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करोगे। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना ही तुम अपनी भाषा को बोल पाओगे और ना ही उसे लिख पाओगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम इतने ख़राब नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंच, ऐसा एम हैमल ने कहा। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हमें अपने आप को अपने आप से तरीके से जो बिहेव या जो मैनर है उसमें एक तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, ऐसा एम हैमल ने कहा। ऑब्वियसली गाइस, अगर हमें अपनी खुद की मदर लैंग्वेज नहीं आएगी, हम उसे बोल नहीं पाएंगे, अगर हमें वो लिखना नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली हम अपने जो भी जिस भी कंट्री से हम बिलोंग करेंगे तो हम प्रिटेंडेड ही करेंगे। ऑब्वियसली अगर हम किसी कंट्री के सिटीजन है तो हमें ऑब्वियसली हमारी मदर टंग अच्छे से आनी चाहिए, उसे लिखना अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज ये सिंबलाइज करती है, ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। सो यही यहाँ पर इस पैराग्राफ का मीन था। नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस, योर पेरेंट्स वर नॉट अनएक्स इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें सिखाने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो चाहते थे कि तुम किसी खेत पर या किसी मिल में काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं। एंड आई, और मैंने, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे खुद को भी आरोप लगाना चाहिए, मुझे खुद पर भी आरोप लगाना चाहिए। लेट्स सी, हैव आई नॉट
ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। मैंने तुम्हें तुम्हारे लेसन याद करने के बजाय अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए तुम्हें भेजा। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फ़िशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, मैंने तुम्हें कोई एक छुट्टी भी नहीं दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनादर, एक चीज़ से दूसरी चीज़, एम हेमल वेंट ऑन द टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और कह रहे थे कि ये वर्ल्ड की यानी दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, ऐसा एम हेमल ने कहा। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, ये एकदम साफ़ सुथरी और लॉजिकल लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, ये हमें सुरक्षित रखनी चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वेन ऑफ पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison, ये उनकी कैद की चाबी है, यानी उनके पिंजरे में से निकलने के लिए चाबी है उनकी खुद की लैंग्वेज, इसलिए वो लैंग्वेज उन्हें आनी चाहिए, अच्छी तरीके से आनी चाहिए। देन ही ओपन अ ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर ओपन करी। एंड रीड अस आर लेसन, और हमारे लिए लेसन पढ़े। आई वॉज अमेज्ड, मैं थोड़ा चौंक गया था। टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि किस तरीके से मैं उस चीज़ को समझ रहा था, ऐसा लिटिल फ्रेंच ने कहा। ऑल ही सेड, जो भी उन्होंने कहा, सीम्ड सो ईजी, बहुत आसान था, बहुत आसान था। आई थिंक, मैंने सोचा, टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने इतना ध्यानपूर्वक कहीं नहीं सुना था, पहले नहीं सुना था, ऐसा लिटिल फ्रेंच ने कहा। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पैशन, या इतना देर से पहले एम हेमल ने मुझे समझाया नहीं था, ऐसा लिटिल फ्रेंच ने कहा। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो एम हेमल है वो जाने से पहले सारी चीज़ उन्हें बताना चाहते थे, समझाना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में वो सारी चीज़ों को उनके माइंड में डालना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब हमारा लेसन था राइटिंग में। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपी लेके आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और अच्छे घुमावदार अक्षरों में लिखा हुआ था, शब्दों में लिखा हुआ था, फ्रेंड्स एल्सेस दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, छोटे छोटे झंडे फ्लोटिंग एवरीवेयर, उड़ रहे थे। इन द स्कूल रूम में हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क, जो कि हमारे डेस्क में और स्कूल रूम में लटके हुए थे। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और तुम्हें देखना चाहिए था कि हर कोई किस तरीके से अपना काम कर रहा था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, एकमात्र साउंड जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी वो थी पेन्स की, जो पेन पेपर के ऊपर चल रहे थे तो उनके स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। Once some beetles flew in, कुछ बीटल्स उड़ रहे थे, बट nobody paid any attention, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। To them not even the littlest one, और ना ही littlest one यानी छोटे पर ध्यान दिया। Who worked right or tracing their fish hooks, और जो काम कर रहे थे अपना जो फिश हुक है उसको ड्राइंग करने में, ऐसे इट वॉज द फ्रेंच टू, जो फ्रेंच थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, और जो कबूतर थे वो छत पर बिल्कुल धीमी आवाज़ में गुटर गू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखा देंगे, ऐसा लिटिल फ्रेंच ने सीखा। क्योंकि एल्सेस के और लॉरेन के स्कूल में अब जर्मन चालू होने वाली थी, तो यहाँ पर एक टोन टाइप सरकास्टिक वे में यहाँ पर फ्रेंच ने बोला कि क्या वो लोग अब इन कबूतरों को भी जर्मन सिखा देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो, और जैसे ही मैं अपनी राइटिंग से ऊपर देखता था, आई सो मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हेमल अपनी चेयर पर बिल्कुल मोशनलेस यानी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनादर, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ वो देख रहे थे।
as if he wanted to fix as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. अब यहाँ पर फ्रेंड्स ने देखा कि जो एम हेमल थे वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ देख रहे थे. यदि वो अपना माइंड एक जगह फिक्स करना चाहते तो एक छोटे से स्कूल रूम में क्या देखते वो. फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. 40 साल से वो एक ही जगह पर रह रहे थे. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके ठीक सामने उनकी क्लास. Just like that, only the desk and benches had been worn smooth and walnut trees in the garden were taller. अब डेस्क और बेंचेस जो वहाँ पर थी और जो वॉलनट ट्रीज थे वो बगीचे में बड़े हो रहे थे, यानी पहले से वो थोड़े बड़े हो गए थे. एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ. और जो उन्होंने बेल जो लगाई थी वो अब थोड़ी सी बड़े होकर खिड़की से छत की तरफ आगे बढ़ गई. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल. जब वो इन सब चीज़ों को छोड़ के जाएंगे तो उनका दिल टूट जाएगा. पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग देयर ट्रंक्स. और सुना कि जो उनकी बहन थी वो रूम में थी जो कि मूविंग कर रही थी, और जो भी चीज़ें थी वो पैकिंग कर रहे थे क्योंकि वो जाने वाले थे. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वो अगले दिन देश को छोड़कर जाने वाले थे. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट. लेकिन उनके पास साहस था कि वो सारे लेसन्स को एक बारी में सुन ले. आफ्टर द राइटिंग, अब लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. अब हिस्ट्री में हमारा एक लेसन था. एंड देन द बेबी चांटेड, और जो बच्चे थे वो चांटेड, वो चिल्लाते हैं बा बी बी बू. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम के पीछे ओल्ड होसर एड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स. अब ओल्ड होसर जो कि ओल्ड प्राइमर को यानी उस बुक को अपने हाथों में लेता है और अपने स्पेक्टेकल्स को एडजस्ट करके अब वो उस प्राइमर को अपने दोनों हाथों में उठाता है. स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, और उन जो शब्दों को वो पढ़ता है. यू कुड सी दैट, और आप देख सकते थे, ही टू वॉज क्राइंग, वो भी रो रहा था. हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन, और इमोशंस के साथ उसकी जो आवाज़ थी वो थोड़ी सी ट्रेम्बल यानी थोड़ी सी काँपने वाली, यानी थोड़ी दुख के साथ वो शब्दों को पढ़ रहा था. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर, और ये सुनने में बहुत ज़्यादा मजाकेदार लग रहे थे. एट दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड ट्राई, हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और कैसे मैं इसको याद रखूँगा, अच्छे से याद रखूँगा मैं इसको, जो ये लास्ट लेसन था. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च की जो घड़ी थी वो 12 यानी 12 बजे आकर वो रुकी. देन द एंजेलस एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण पर द ट्रम्पेट्स ऑफ द रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और जो ट्रम्पेट्स थे वो रशियन के जो ट्रम्पेट्स थे वो ड्रिल से वापस आ रहे थे. साउंडेड अंडर आर विंडो, और जो आवाज़ थी वो हमारी खिड़की के नीचे से आ रही थी. एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए, वेरी पैल इन हिज चेयर, थोड़े से वो फीके यानी दुखी दिखाई दे रहे थे. आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी भी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा था. माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों ने सेड कहा. ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनको एकदम सीज कर दिया, यानी एकदम फिक्स्ड कर दिया. ही कुड नॉट गो ऑन, और वो उस चीज़ को नहीं बोल सका, उस पर आगे नहीं जा सका. देन ही टर्न टू बी द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का एक टुकड़ा उन्होंने लिया. एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा जितने में वो लिख सकते थे. विवेले फ्रांस, फ्रांस हमेशा अमर रहे, स्वतंत्र रहे. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुके और उन्होंने अपना सिर दीवार के तरफ झुकाया. एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी शब्द के ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हैंड्स, और हाथों के साथ एकदम तरीके से उन्होंने उस हाथ को सिंबलाइज़ किया. स्कूल इज़ डिसमस्ड,
और उन्होंने कहा स्कूल इज़ डिसमिस्ड, जो स्कूल है वो ख़त्म हो चुका है, यू मे गो, अब आप जा सकते हो. सो गाइस, हियर इज़ योर चैप्टर फिनिश्ड. ओके, एंड हियर इज़ सम क्वेश्चंस. Okay, 1 2 3. So if you have any doubt related to this chapter, then send me in comment section, and please subscribe the channel and press the bell icon for the latest update.